हेलो फ्रेंड, ताहिर एजुकेशन अड्डा में आपका मोस्ट वेलकम है। तो आज हम लोग नए टॉपिक के साथ फिर आए हैं। आज हम लोग का टॉपिक है जैन धर्म। इतना एक्स्ट्रा फैक्ट आपको मिलेगा जानने को, नया नया चीज़ कि आप लोग देखे नहीं होंगे। बहुत सी चीज़ ऐसा ऐसी चीज़ जो एग्जाम में पूछता है, कन्फ्यूज़न होता है, टोटल पॉइंट टू पॉइंट आपका कन्फ्यूज़न दूर होगा। ठीक है। और जो लूसेंट प्लस क्रॉन प्लस एनसीईआरटी के जो सीरीज चल रहा है हम लोग का, प्राचीन इतिहास, हड़प्पा सभ्यता और वैदिक सभ्यता, महाजनपद, पूरा डिटेल से मैं पढ़ा चुका हूँ पॉइंट टू पॉइंट करके। और सबका एमसीक्यू का टेस्ट भी ले चुका हूँ। जो नहीं देखें प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, जाकर देख लीजिए। ठीक है। तो आज हम लोग का जो टॉपिक है वो है जैन धर्म। ठीक है। हम लोग क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जैन दरोगा के क्वेश्चन में जैन धर्म से 2 क्वेश्चन पूछा था। ठीक है। 24वें तीर्थंकर और तीसरे तीर्थंकर कौन थे। ठीक है। तो पूरा आपको डिटेल से बताया जाएगा, एक एक पॉइंट, जो क्वेश्चन आपका छूटे नहीं, चाहे वो बीपीसी हो या पीसी, कोई भी पीसीएस हो या फिर दरोगा का हो। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। हम लोग का टॉपिक क्या पढ़ना है? जैन धर्म। ठीक है। तो जैन धर्म पढ़ने से पहले समझिएगा, जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर हुए। ठीक है। तीर्थंकर का मतलब अगर बोलचाल की भाषा में समझ लीजिए, कहानी की तरह समझिएगा स्टोरी। ठीक है। तीर्थंकर मतलब अपने धर्म को प्रचार प्रसार करना, अपने धर्म को बढ़ाने वाले को तीर्थंकर कहते हैं। ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम जानेंगे जैन धर्म को स्टार्ट किसने किया। जैन धर्म के जो फाउंडर हुए, जैन धर्म के जो संस्थापक हुए थे कौन? तो जैन धर्म के जो संस्थापक थे वो थे ऋषभदेव। कौन थे? जितना बार रिकॉल कीजिएगा और आंख बंद करके, तो आंख बंद करके सुनिए, स्टोरी की टाइप का एक भी पॉइंट छूटने वाला नहीं है। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव। ठीक है। जैन धर्म के जो संस्थापक थे वो ऋषभदेव थे। इनका जो जन्म हुआ अयोध्या में हुआ है। किनका? ऋषभदेव का जन्म कहाँ हुआ है? अयोध्या में हुआ है। और फाउंडर ऑफ जैन धर्म कौन है? तो ऋषभदेव, यानी जैन धर्म के जो संस्थापक हुए ऋषभदेव हुए। इनका जो जन्म हुआ है अयोध्या में हुआ है। ठीक है। ऋषभदेव को आदिनाथ के नाम से जानते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ऋषभदेव को आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। इनका एक प्रतीक चिन्ह क्या है? तो इनका प्रतीक चिन्ह सांड है। जितने भी जो तीर्थंकर हुए सबका एक प्रतीक चिन्ह, एक सिंबल होता था। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव का जो सिंबल था वो सांड था। ठीक है। ऋषभदेव को आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। और ऋषभदेव का जो वर्णन है ऋग्वेद में भी मिलता है, याद रखिएगा। ऋषभदेव का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको पॉइंट टू पॉइंट याद रखिएगा। इनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई है वो कैलाश पर्वत पर हुई है। किनको ज्ञान की प्राप्ति? तो ऋषभदेव को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई है? कैलाश पर्वत पर। ऋषभदेव कौन थे? तो जैन धर्म के संस्थापक थे ऋषभदेव, ये ध्यान रखिएगा। और इनका जन्म अयोध्या में हुआ था। और इनको आदिनाथ भी कहा जाता है। इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? तो इनको ज्ञान की प्राप्ति कैलाश पर्वत पर हुई। पॉइंट टू पॉइंट देखते हैं। ऋषभदेव के जो पुत्र थे, गोमतेश्वर नाम था उनके पुत्र का नाम था क्या? गोमतेश्वर। ऋषभदेव के जो पुत्र थे उनका नाम था गोमतेश्वर। इनको बाहुबली के नाम से भी जाना जाता है। गोमतेश्वर को बाहुबली के नाम से भी जाना जाता है। किनके पुत्र थे गोमतेश्वर? तो ऋषभदेव के पुत्र थे। ऋषभदेव कौन है? तो जैन धर्म के संस्थापक हैं, याद रखिएगा। अब आइए गोमतेश्वर के बारे में जानते हैं हम लोग। गंग वंश के राजा राजमल चतुर्थ। ठीक है। गंग वंश के जो राजा थे राजमल चतुर्थ, उनके सेनापति थे चामुंड राय। फिर समझिएगा, गंग वंश के राजा थे, राजा चतुर्थ, राजमल चतुर्थ। ठीक है। राजमल चतुर्थ हैं गंग वंश के राजा, और उनके सेनापति थे चामुंड राय। उन्होंने 974 ईस्वी में, कब? 974 ईस्वी में। कहाँ? तो कर्नाटक में। कर्नाटक के जो श्रवणबेलगोला एक जगह है, कर्नाटक के श्रवणबेलगोला जगह में गोमतेश्वर की मूर्ति, यानी किनकी मूर्ति? इनकी मूर्ति। किनकी मूर्ति? इनकी मूर्ति। गोमतेश्वर कौन थे? तो ऋषभदेव के पुत्र थे। इनकी मूर्ति श्रवणबेलगोला में स्थापित किया गया। अब गोमतेश्वर को बाहुबली के नाम से जाना जाता है। ठीक है। कितने फीट की मूर्ति थी? 18 फीट की मूर्ति थी। कहाँ स्थापित किया गया है? श्रवणबेलगोला में। किस नाम से? तो गोमतेश्वर की मूर्ति के नाम से। अब गोमतेश्वर को बाहुबली के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। इनकी मूर्ति पर, इनके स्टैचू पर प्रत्येक 12 वर्ष पर जलाभिषेक होता है। यानी प्रत्येक 12 वर्ष पर एक बहुत बड़ा मेला लगता है और उनके पूरे बॉडी को, बहुत बड़ी मूर्ति को जलाभिषेक कराया जाता है। ठीक है। हर 12 वर्ष पर होता है। कहाँ है ये? तो कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में। पिछली बार हुआ था 2018 में। अब 12 साल जोड़ेंगे तो अगला कब होगा? 2030 में। ये करंट का क्वेश्चन, याद रखिएगा, पॉइंट टू पॉइंट।
अब दूसरा जैन तीर्थंकर देखिए, पहले तो समझ गए, पहले जो जैन तीर्थंकर थे या संस्थापक बोलिए ऋषभदेव थे, याद रखिएगा। और दूसरे कौन है, ये 5-6 याद कीजिए, पिछले दरोगा में क्वेश्चन पूछा है कि तीसरे जैन धर्म के तीसरे तीर्थंकर और 24वें तीर्थंकर कौन थे, 2 क्वेश्चन लगातार पूछ दिया था। तो सेकंड जो तीर्थंकर हैं इनकी सबके बारे में ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो इंपॉर्टेंट रहेगा फैक्ट मैं बता दूंगा। जो जैन धर्म के सेकंड तीर्थंकर है वो अजितनाथ हैं। कौन है, अजितनाथ। इनका जो प्रतीक चिन्ह है, सिंबल है, वो क्या है, हाथी। पहले तीर्थंकर कौन, ऋषभदेव। दूसरे कौन है, अजितनाथ। पहले तीर्थंकर जो थे ऋषभदेव, उनका चिन्ह क्या था, सांड है। और दूसरे तीर्थंकर हैं अजितनाथ, उनका जो प्रतीक चिन्ह है, सिंबल है, वो है हाथी। अब आएगा तीसरे तीर्थंकर। तीसरे तीर्थंकर कौन है, संभवनाथ। इनका प्रतीक चिन्ह सिंबल कौन है, घोड़ा। याद रखिएगा, जितना बार रिकॉल कीजिएगा उतना बार याद होगा। चौथे तीर्थंकर कौन है, अभिनंदन। चौथे तीर्थंकर कौन है, अभिनंदन। इनका जो प्रतीक चिन्ह है, सिंबल है कप्पी यानी बंदर। कपी बोलिए या बंदर बोलिए। यही क्वेश्चन पूछा था ये पिछले बार दरोगा में कि जैन धर्म के तीसरे तीर्थंकर कौन हुए, कौन है, संभवनाथ। यहाँ तक हम लोग चौथा तक देख लिए। अब हम लोग देखेंगे सतवें, जो इंपॉर्टेंट है बस वही बताऊंगा मैं। सतवें कौन है, सुपार्श्वनाथ। सतवें जैन धर्म के जो तीर्थंकर हैं सुपार्श्वनाथ हैं। अब इनका जो सिंबल है, प्रतीक चिन्ह है, स्वास्तिक है। क्या है, स्वास्तिक है। ठीक है, जो हड़प्पा से स्वास्तिक मिला है। तो सतवें जो जैन तीर्थंकर हैं वो हैं सुपार्श्वनाथ। जितना बार रिकॉल कर सकते हैं, इनका जो प्रतीक चिन्ह है स्वास्तिक है। अब आइए 19वें जैन तीर्थंकर। 19वें जैन तीर्थंकर कौन है, तो मल्लीनाथ। इनका जो प्रतीक चिन्ह कौन क्या है, कमल। कमल का जो फूल होता है ना, कमल, लोटस, ये है। और 20वें जो जैन तीर्थंकर हैं सुब्रतनाथ। इनका जो प्रतीक चिन्ह है कछुआ। ठीक है, फिर से देखिएगा, 7वें जो जैन तीर्थंकर हैं सुपार्श्वनाथ। इनको जो प्रतीक चिन्ह है वो स्वास्तिक है। 19वें कौन है, मल्लीनाथ। इनका प्रतीक चिन्ह कमल है। 20वें जो जैन तीर्थंकर हैं सुब्रतनाथ। इनका जो प्रतीक चिन्ह है कछुआ है। और 21वें जैन तीर्थंकर के बारे में जान जाइए, ये नेमिनाथ है। ठीक है, क्या है, नेमिनाथ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। 22 नंबर देखिए, 22 नंबर के जो जैन तीर्थंकर थे कौन थे, वो अरिस्टोनेमी। टोटल जैन तीर्थंकर कितने हैं, तो टोटल हैं 24। याद रखिएगा, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वही मैं बता रहा हूँ आपको। 21वें हो गए नेमिनाथ, अब 22वें हो गए अरिस्टोनेमी। इनका जो सिंबल है शंख है। अरिस्टोनेमी का जो सिंबल है वो शंख है। और इनका वर्णन भी ऋग्वेद में है। याद रखिएगा, 2 जैन तीर्थंकर हैं जिनका वर्णन जो है ऋग्वेद में है। पहला कौन है, तब पहला जो फाउंडर ऑफ जैन धर्म यानी कि ऋषभदेव का वर्णन भी ऋग्वेद में है। और अरिस्टोनेमी का वर्णन भी ऋग्वेद में। याद रखिएगा, 23वें जो जैन तीर्थंकर हुए हैं वो है पार्श्वनाथ। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पॉइंट टू पॉइंट चलेगा। जो था बीच में एग्जाम रिलेटेड मैं बता दिया हूँ। अब यहाँ से डीपली चलते हैं हम लोग। टोटल कितने जैन तीर्थंकर, 24। तो 23वें हम लोग देखेंगे। 23वें जो जैन तीर्थंकर उनका नाम है पार्श्वनाथ। क्या नाम है, पार्श्वनाथ। इनका जो सिंबल है वो सर्प है यानी सांप है। ठीक है, कौन है, तो पार्श्वनाथ। इनका जो सिंबल क्या है, सर्प है। इनके पिता जो थे अश्वसेन थे, ये काशी के राजा थे। क्वेश्चन आएगा, अश्वसेन, काशी के राजा अश्वसेन के पुत्र का नाम क्या था, तो पार्श्वनाथ। ठीक है, पार्श्वनाथ के पिताजी का नाम है अश्वसेन, ये ध्यान रखिएगा। और ये काशी के राजा थे। और इनकी माँ का जो नाम है वामा। पार्श्वनाथ के पिता का नाम अश्वसेन और माँ की नाम वामा है, ध्यान रखिएगा। और पत्नी का नाम प्रभावती। किसके, 23वें जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ के पिता का नाम अश्वसेन जो काशी के राजा थे, माता का नाम वामा और पत्नी का नाम प्रभावती है। पार्श्वनाथ को ज्ञान की जो प्राप्ति हुई है वो झारखंड राज्य के गिरिडीह जिला के पारसनाथ पहाड़ी के सम्मेद पर्वत पर, ये एकदम भी आई है, ये एकदम लिख लीजिए कहीं पर ही। ठीक है, जो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर हैं पार्श्वनाथ, उनके ज्ञान की प्राप्ति झारखंड राज्य के गिरिडीह जिला के पारसनाथ पहाड़ी के सम्मेद पर्वत पर हुआ है। किस पर्वत पर, सम्मेद पर्वत पर। किनको ज्ञान की प्राप्ति, तो 23वें जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ की। इन्होंने पार्श्वनाथ ने जैन धर्म को 4 व्रत दिए। 4 व्रत दिए जैन धर्म को, कौन, पार्श्वनाथ। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से महावीर को रिलेटेड भी किया जाता है। पार्श्वनाथ ने जैन धर्म को 4 व्रत दिए। कौन कौन है, अभ्रसय, दूसरा अहिंसा,
तीसरा अस्तय और चौथा अपरिग्रह। अभ्रष्टा का मतलब झूठ नहीं बोलना यानी सदा सच बोलना। अहिंसा का मतलब हिंसा ना करना। अस्तय का मतलब चोरी कभी नहीं करना। अपरिग्रह का मतलब हो गया संपत्ति को इकट्ठा ना करना। 4 व्रत किसने दिया है क्वेश्चन पूछता है, तो पार्श्वनाथ ने। ठीक है, पार्श्वनाथ ने महिलाओं को जैन धर्म में शामिल करने का मतलब जैन धर्म में महिलाओं को शामिल नहीं थी पहले, लेकिन जो 23वें तीर्थंकर हैं पार्श्वनाथ, उन्होंने महिलाओं को जैन धर्म में शामिल किया है, याद रखिएगा। अब आइए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा, 24वें और अंतिम। ठीक है, जैन धर्म में टोटल कितने तीर्थंकर हैं, जितना बार रिलेट कीजिएगा उतना बार याद होगा। जैन धर्म में कितने टोटल तीर्थंकर हैं, तो 24। ठीक है, तो 24 और जो अंतिम तीर्थंकर 24 तीर्थंकर हुए कौन है, महावीर। कौन हुए, महावीर। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक महावीर को ही कहा जाता है। जैन धर्म का संस्थापक कौन हो गए, ऋषभदेव, लेकिन वास्तविक संस्थापक बोलेगा तो हो जाएंगे कौन, महावीर, क्योंकि जो लास्ट हैं सबसे पॉपुलर जैन धर्म के जो सबसे पॉपुलर तीर्थंकर हुए महावीर हुए, और इन्होंने पूरे जैन धर्म को सब पूरे वर्ल्ड लेवल में फेमस किया। ठीक है, इसलिए इनको वास्तविक संस्थापक ही बोला जाता है। इनका जो जन्म है 540 BC कुंडग्राम वैशाली में हुआ है। महावीर का जन्म 540 BC कुंडग्राम के वैशाली में हुआ है, याद रखिएगा। ठीक है, इनका प्रतीक चिन्ह क्या है, तो सिंह है प्रतीक चिन्ह। इनका महावीर के बचपन का नाम क्या है, वर्धमान। महावीर की माता का नाम है त्रिशला और महावीर के पिता का नाम है सिद्धार्थ। फिर समझिएगा, 24वें और अंतिम तीर्थंकर कौन हुए, महावीर हुए। महावीर को वास्तविक संस्थापक बोला जाता है जैन धर्म का। इनका जो जन्म है 540 BC में कुंडग्राम वैशाली में हुआ है। इनका जो प्रतीक चिन्ह है सिंह है। इन बचपन का वर्धमान जैन धर्म महावीर के बचपन का नाम क्या है, वर्धमान है। महावीर की माता का नाम त्रिशला और महावीर के पिता का नाम सिद्धार्थ है, ये याद रखिएगा। महावीर की पत्नी का नाम यशोदा। ठीक है, और बेटी का नाम था अनुजा प्रियदर्शनी। महावीर की बेटी का नाम अनुजा प्रियदर्शनी क्वेश्चन पूछता है। अब महावीर के जो दामाद हैं वो जामिल हैं। महावीर को जब ज्ञान की प्राप्ति होती है तो पहला ज्ञान किसको देते हैं, तो अपने दामाद जामिल को ही ज्ञान देते हैं। ठीक है, तो उनके दामाद का नाम क्या है, जामिल। और किस वर्ण में, ये क्षत्रिय वर्ण में पैदा हुए हैं। और किस वंश पूछेगा तो लिच्छवी वंश। वर्ण पूछेगा तो क्षत्रिय, वंश पूछेगा तो लिच्छवी वंश में पैदा हुए महावीर। कुल किस कुल में, जो ज्ञात्रक कुल में इनका मतलब पैदा हुए हैं। आप यहाँ से मोस्ट पॉइंट समझिएगा। महावीर जब 30 वर्ष के हुए तो उन्होंने अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से ज्ञान लेकर संन्यास जीवन को स्वीकारा। जब ये 30 वर्ष के हुए, कौन, महावीर। ऐसे महावीर उस समय नहीं बोला जाता, महावीर इनके बचपन का नाम था वर्धमान। ठीक है, जब महावीर समझिए, महावीर जब 30 वर्ष के हुए तो अपने बड़े भाई, उनके बड़े भाई का नाम था नंदीवर्धन, उनसे ये ज्ञान, इनसे परमिशन लेते हैं और संन्यास जीवन स्वीकारते हैं। ठीक है, महावीर जब घर को त्यागें तो इस घटना को जैन धर्म में यति कहा जाता है, ये पॉइंट याद रखिएगा। और जब गौतम बुद्ध पढ़ेंगे, मतलब बौद्ध धर्म पढ़ेंगे, जब बौद्ध धर्म घर को त्यागते हैं तो इसको महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। लेकिन जैन धर्म में महावीर जब घर को त्यागते हैं तो इस घटना को यति कहा जाता है। क्या कहा जाता है, यति कहा जाता है, याद रखिएगा। 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद महावीर को वैशाली के निकट जुरुम्भी ग्राम में, वैशाली में एक जुरुम्भी ग्राम है, वहीं ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है, यानी कि टोटल घर से कब निकले, तो 30 वर्ष की अवस्था में, और 12 वर्ष बाद यानी कि 42 वर्ष में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई है। ठीक है, कहाँ हुई है, तो वैशाली के निकट जुरुम्भी ग्राम में। और किस नदी के किनारे, तो ऋजुपालिका नदी के किनारे। किस वृक्ष के नीचे, तो साल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई है। इस समय से महावीर को जिन, जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो इनको जिन, अरहत, निग्रंथ और कैवलिन कहा गया। ठीक है, महावीर को और नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से, जिन नाम से जाना जाता है, अरहत नाम से जाना जाता है, निग्रंथ और कैवलिन। जिन का मतलब विजेता, अरहत का मतलब पूजनीय और निग्रंथ का मतलब बंधहीन, कोई मोह माया नहीं, कोई बंधन नहीं। और कैवलिन का मतलब सबसे ज्ञानी व्यक्ति, ये याद रखिएगा। महावीर को बौद्ध धर्म के पाली भाषा में निगंठनाथ पुत कहा जाता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। महावीर स्वामी को बौद्ध धर्म, देखिए बौद्ध धर्म जो थे, जब पढ़िएगा बौद्ध धर्म, तो बौद्ध धर्म में महावीर जो थे, बौद्ध धर्म की जो भाषा वो पाली है। ठीक है, तो बौद्ध धर्म में पाली भाषा में महावीर को निगंठनाथ पुत कहा गया है।
याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और महावीर के जो उपदेश देने की जो भाषा थी प्राकृति यानी प्राकृत भाषा थी, इसको अर्धमगधी कहा जाता है। आधा मगध में यही चलता था, इसलिए अर्धमगधी कहा जाता है प्राकृतिक भाषा को। और गौतम बुद्ध ने किस अपने उपदेश की भाषा, कौन सी भाषा उनकी, तो पाली है। और जैन धर्म की जो भाषा वो है प्राकृतिक है। महावीर ने अपना पहला उपदेश राजगीर में दिया, राजगिरी बोलिए या राजगीर बोलिए, बहुत ही केवल, ठीक है। तो महावीर ने अपना पहला उपदेश राजगीर में दिया है, ठीक है। जैन धर्म में 4 व्रत जो है पारश्वनाथ ने दिया है, ठीक है। हम बोले थे कि आज जो 23वें तीर्थंकर है जैन धर्म के पार्श्वनाथ, उन्होंने 4 व्रत दिया, ठीक है। अब 5वें व्रत को महावीर ने जोड़ा है, 5वें व्रत को महावीर ने जोड़ा है। 5वां व्रत क्या है, तो ब्रह्मचर्य को महावीर ने जोड़ा है। ये पॉइंट रखिएगा, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट, 4 व्रत, ठीक है। 4 व्रत जो है पार्श्वनाथ ने, अब 5वां व्रत जो महावीर ने दिया। ये 4 व्रत तो मैं बता चुका हूँ। झूठ नहीं बोलना, हिंसा ना करना, दूसरे के संपत्ति को ना रखना, दूसरे को संपत्ति को अपना ना समझना, यानी कि चोरी ना करना, और संपत्ति को इकट्ठा, ज़्यादा संपत्ति को इकट्ठा ना करना। ये 4 व्रत हो गया, पार्श्वनाथ ने दिया। लेकिन 5वां जो व्रत है महावीर ने दिया ब्रह्मचर्य के रूप में, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लीजिएगा, जैन धर्म के त्रिरत्न किसके द्वारा, महावीर के द्वारा। जैन धर्म के त्रिरत्न पूछेगा तो कौन कौन है, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण, जैन धर्म के त्रिरत्न है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैन धर्म के त्रिरत्न में किसने दिया, जैन धर्म के त्रिरत्न, तो महावीर ने दिया है। तो जैन धर्म के त्रिरत्न है क्या, तो सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण। महावीर ने सबसे ज़्यादा आचरण पर जोर दिया, याद रखिएगा। जैन धर्म को और किस किस नाम जानते हैं, तो जैन धर्म को मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछता ही है। जैन धर्म को स्यादवाद, सप्तंगीवाद और अनेकांतवाद के नाम से जाना जाता है। जैन धर्म को स्यादवाद, सप्तभंगीवाद और अनेकांतवाद के नाम से जाना जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब अगला देखते हैं हम लोग। महावीर ने पहली बार महिला को उपदेश, ठीक है, अंग महाजनपद की जो राजधानी है चंपा, वहाँ के राजा दधिवाहन की पुत्री चंद्रबेला को दिया। ये VBI है, ये लिख लीजिए, ठीक है। बोल क्या रहा है, देखिए, महावीर ने पुरुष में सबसे पहले अगर किसी को ज्ञान दिया तो वो थे उनके दामाद जामिल। पुरुष में अगर पूछेगा महावीर ने महिला में सबसे पहले ज्ञान उपदेश किसको दिया, ज्ञान किसको दिया, तो जो अंग महाजनपद है, मैं महाजनपद पढ़ा चुका हूँ, अंग महाजनपद जिसकी राजधानी क्या है, चंपा है। तो वहाँ के एक राजा थे दधिवाहन, ठीक है। वहाँ के राजा थे, कहाँ के, अंग महाजनपद के राजा थे दधिवाहन। उनकी पुत्री थी चंद्रबेला। कौन थी, चंद्रबेला। इन्हीं को सबसे पहले महिलाओं में महावीर स्वामी ने ज्ञान मतलब उपदेश दिया है, ठीक है। अब पुरुष में पूछेगा तो उनके दामाद जामिल, महिलाओं में पूछेगा तो चंद्रबेला। फैक्ट जान लीजिए, जैन धर्म में घर में रहकर पालन करने वाले को, जैसे यानी कि बोलने का मतलब गृहस्थ जीवन जीते हुए, बीवी बाल बच्चा के साथ जीते हुए जो जैन धर्म को अपनाएगा, व्यक्ति को बोलेंगे श्रावक और महिलाओं को बोलेंगे श्राविका, ठीक है। जो गृहस्थ जीवन जीते हुए अपनाएगा जैन धर्म को, तो और जो घर को त्याग देगा यानी संन्यास आश्रम अपना लेगा, जिसको घर परिवार बीवी बाल बच्चे से कोई मतलब नहीं, मतलब जो शादी ना करेगा, ठीक है, उनको बोलेंगे भिक्षु। भिक्षुक बोलेंगे पुरुष को। और जो महिला बिना शादी हुए जैन धर्म को अपना ली, ठीक है, घर को छोड़कर, उनको बोलेंगे भिक्षुका। घर में रहकर श्रावक और श्राविका, और घर त्याग कर भिक्षुक और भिक्षुनी। अब जैन धर्म की विशेषता हम लोग देख लेते हैं। उस समय बहुत से धर्म में पाखंडवाद फैल गया था, इसलिए जो 2 धर्म का उदय हुआ, एक जैन धर्म, एक बौद्ध धर्म, ठीक है। ये दोनों धर्म तो जो भगवान को नहीं मानते थे, नास्तिक थे ये दोनों, ठीक है। ये 2 धर्म को नास्तिक बोला जाता है। तो जैन धर्म की जो विशेषता, ये नास्तिकवादी है, यानी भगवान पर इनको भरोसा नहीं था, भगवान को नहीं मानते थे। ये समतावादी थे, इनकी जो विशेषता समतावादी, इन सभी को लेकर चलना, ये सभी धर्म को लेकर चलते थे, सभी धर्म के आदमी को लेकर चलते थे, ठीक है। आप पूर्ण जन्म पर भरोसा करते थे, ये कर्म पर भरोसा करते, यानी मेहनत पर, यानी कर्म पर भरोसा करते थे, और पूर्ण जन्म पर भरोसा करते, लेकिन भगवान पर यानी ईश्वर में इनकी आस्था नहीं थी। आत्मा में विश्वास था इनको कि आत्मा नाम की कोई चीज़ है, आत्मा होता है, ठीक है। जैन धर्म के लोग, जैन धर्म का जो प्रमुख त्यौहार है जैन धर्म का, वो है देव दिवाली, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और जैन धर्म के मठ को बोलते हैं बसदी। जैन धर्म के मठ को बोलते हैं बसदी और प्रमुख त्यौहार को बोलते हैं देव दिवाली, ठीक है।
जैन साहित्य को आगम कहा गया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। जैन साहित्य को आगम कहा गया, इनके आगम के 3 भाग हैं, ठीक है। आगम के कितने भाग हैं? आगम के 3 भाग हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। जितने भी क्वेश्चन पूछेंगे एकदम डैम श्योर बता रहा हूँ, इससे फालतू क्वेश्चन आएगा नहीं, क्योंकि ये लूसेंट प्लस क्रॉन प्लस जो मेरा पैकेज है उसको और बहुत जगह से इकट्ठा करके पॉइंट टू पॉइंट को इकट्ठा करके मैं एक जगह में लाया हूँ आप लोगों को वीडियो के तौर पर। इससे फालतू क्वेश्चन एकदम नहीं रहेगा, आप मन से खाली पढ़िए। क्या बोलते हैं हम लोग? आगम बोलते हैं, जैन साहित्य को आगम बोलते हैं। इनके 3 भाग हैं, प्रमुख 3 भाग है। कौन कौन? अंग, उपंग और प्राकीर्ण। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है, इसके 3 प्रमुख भाग है, अंग, उपंग और प्राकीर्ण, ठीक है। जैन धर्म के प्रमुख ग्रंथ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। भगवती सूत्र पहला बुक है, भगवती सूत्र। इसमें 16 महाजनपद के बारे में बताया गया। कल मैं जो महाजनपद के बारे में वीडियो बताया हूँ उसमें मैं बताया हूँ कि जैन धर्म का जो भगवती सूत्र है उसमें 16 महाजनपद के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो इनके जैन धर्म का बुक है भगवती सूत्र, इसमें 16 महाजन के बारे में बताया गया है। इसके लेखक कौन है? सुधर्मा स्वामी। भगवती सूत्र के लेखक कौन है? सुधर्मा स्वामी। एक है कल्प सूत्र, इसमें जितने भी जैन तीर्थंकर हैं उनकी जीवनी लिखी गई कल्प सूत्र में। किसके द्वारा लिखा गया? भद्रबाहु के द्वारा कल्प सूत्र लिखा गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, रिलेवेंट होता है बार बार कि कल्प सूत्र किसके द्वारा लिखा गया? तो भद्रबाहु के द्वारा लिखा गया। कल्प सूत्र में है क्या? तो जैन जितने तीर्थंकर हैं उनकी जीवनी लिखी गई है। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है परिशिष्ट पर्व, ये बुक का नाम है परिशिष्ट पर्व। इसके लेखक जो है हेमचंद है, ये याद रखिएगा। 72 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी की मृत्यु जो हुई है 468 BC में इनकी मृत्यु हुई है, याद रखिएगा, ठीक है। इनका जन्म कब हुआ है? 540 BC में, ठीक है। और इनकी जो मृत्यु हुई है 468 BC में। कहाँ हुई है? तो बिहार राज्य के बिहार में पावापुर एक जगह है, राजगीर में। पावापुर एक जगह है राजगीर में, वहीं इनकी मृत्यु हुई है, याद रखिएगा। महावीर स्वामी जो प्रथम उपदेश दिए हैं राजगीर में दिए हैं, और सर्वाधिक उपदेश दिए हैं वो नालंदा में दिए हैं। राजगीर के पास जो नालंदा है, सबसे पहला उपदेश राजगीर में, सबसे ज़्यादा उपदेश नालंदा में, और अंतिम उपदेश जो दिए हैं वो पावापुरी में दिए हैं, याद रखिएगा। ये पॉइंट समझिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। लगभग 300 BC में मगध में 12 वर्ष का भीषण अकाल पड़ा, जिसके कारण भद्रबाहु, सब जैन धर्म के मानने वाले हैं, भद्रबाहु थे और थे एक स्थूलभद्र, ठीक है। ये सब रहते थे मगध में, ठीक है। सब जैन धर्म को मानते थे, जैन धर्म के फॉलोअर्स थे। जब 300 BC में, लगभग 300 BC में 12 वर्ष का भीषण अकाल पड़ता है, ठीक है। तो भद्रबाहु क्या करते हैं, कुछ शिष्यों को लेकर जो इनको मानने वाले चाहने वाले हैं, ये कर्नाटक चल जाते हैं। ये देखें कितना भारी भरकम अकाल पड़ा है, पता नहीं जिंदा रहेंगे कि नहीं रहेंगे। तो ये कर्नाटक चल जाते हैं बहुत से शिष्य को लेकर, ठीक है। और जो स्थूलभद्र के जो शिष्य होते हैं वो क्या करते हैं, बोले अकाल है या जो भी हो, हम मगध को छोड़कर जाएंगे नहीं, याद रखिएगा, ठीक है। तो भद्रबाहु कहाँ चल जाते हैं? कर्नाटक चल जाते हैं। स्थूलभद्र कहाँ रहते हैं? वो रह जाते हैं मगध में। जब अकाल खत्म हो जाता है तब भद्रबाहु लौट कर आते हैं अपने शिष्यों के साथ, तो मतभेद होने लगती है। तो फिर इसके बाद जब मतभेद होने लगती है तो इसको 2 भागों में, एक तरह से अगर बोलचाल की भाषा में बोला जाए तो इसको 2 भागों में बांटा जाता है, ठीक है। एक जैन धर्म को 2 भागों में बांटा गया है, श्वेतांबर। स्थूलभद्र के शिष्य जो थे वो श्वेतांबर कहलाएं, ये ध्यान रखेगा। स्थूलभद्र के शिष्य श्वेतांबर कहलाएं। श्वेतांबर का मतलब होता है जो सफ़ेद कपड़ा पहनते हैं। जैन धर्म में 2 भागों में बांटा गया, श्वेतांबर और दिगंबर, ठीक है। तो स्थूलभद्र के जो शिष्य थे वो श्वेतांबर कहलाएं, जो सफ़ेद कपड़ा पहनते थे, ठीक है। अब भद्रबाहु के जो शिष्य थे वो दिगंबर कहलाएं। क्या कहलाएं? दिगंबर कहलाएं। दिगंबर का मतलब नग्न अवस्था में रहने वाला, यानी बिना कपड़े के रहने वाले। और भी ये भी पूछता क्वेश्चन कि जैन संगीति, 2 जैन संगीति हुई है। जैन संगीति का मतलब होता है जैन धर्म को बढ़ाने के लिए, प्रचार प्रसार करने के लिए, ठीक है। तो पहला जैन संगीति हुई है पाटलिपुत्र में, उसके 2 अध्यक्ष थे स्थूलभद्र थे, ठीक है। और दूसरा जो जैन संगीति हुई है लगभग 6ठी शताब्दी में वल्लभी गुजरात, और इसके 2 अध्यक्ष थे क्षमा सरवंत थे, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और पॉइंट समझ लीजिए, उत्तर प्रदेश में स्थित कौशाम्बी जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये जैन धर्म या बौद्ध धर्म दोनों का प्रसिद्ध स्थल है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसलिए मैं लास्ट में इसको पॉइंट टू पॉइंट किया हूँ। उत्तर प्रदेश में कौशाम्बी जगह है, वो जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों का प्रसिद्ध जगह है, याद रखिएगा, ठीक है। अनुव्रत बोलेगा
तो किस धर्म संबंधित है? तो जैन धर्म संबंधित है। अनुव्रत किस धर्म संबंधित है? तो जैन धर्म संबंधित है। और याद रखिएगा कि जैन धर्म को शयादवाद, सप्तभंगीवाद और अनेकांतवाद के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, आप पूछेगा कि अनुव्रत किस धर्म से संबंधित है? अनुव्रत सिद्धांत तो जैन धर्म संबंधित है। ठीक है, और समझिएगा मध्य प्रदेश के खजुराहो में, खजुराहो मंदिर कहाँ है? तो मध्य प्रदेश है, एक जैन मंदिर है। ठीक है, इसका निर्माण किसने करवाया? तो चंदेल शासकों ने करवाया था। कौन सा मंदिर? तो खजुराहो में जो जैन मंदिर है, खजुराहो कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के खजुराहो के जो जैन मंदिर है उसको बनाया किसने? चंदेल शासकों ने बनाया। ठीक है, और महावीर स्वामी ने अपने शिष्य को 11 गंधर्व में बांटा, यानी 11 डिवीजनों में बांटा गया था। ये रहा आपका जैन धर्म, याद रखिए। अब बताइएगा कैसा लगा। इससे बिलीव कीजिए कि इससे फालतू एकदम नहीं आएगा। उसके बाद जितने भी हम MCQ लाएंगे दूसरे दिन, आप MCQ पहले वीडियो को एकदम अच्छा से 1 बार 2 बार देखिए, उसके बाद MCQ लाएंगे, इस MCQ का टेस्ट दीजिए, और उसके बाद आप कोई बुक से सेट मारिए या फिर एकदम मोस्ट पॉइंट टू पॉइंट आप जैन धर्म का भी सेट मारिए, इससे फालतू एकदम नहीं आएगा। ठीक है, तो हम लोग जो सीरीज चल रहा है लुसेंट क्रॉन प्लस एनसीईआरटी, ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट कैसा लग रहा है बताइए। प्लीज़ शेयर कीजिए, जो नए हैं वो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। ये दरोगा और BPSC के लिए चलता है और चलता ही रहेगा, रुकेगा नहीं, बस आप लोग का साथ चाहिए। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।